सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है। मेरी तरफ से सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा का नाम आते ही हमारे दिमाग में एकदम गौतम बुद्ध का नाम आ जाता है, जो भगवान कहलाए। आपको पता ही है, सभी बच्चों तक को पता है, उनको क्लासों में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि वो एक राजा थे, राजकुमार थे। उन्होंने 29 साल की उम्र में ही मतलब ज्ञान की खोज के लिए वो घर से चले गए थे। ये हो गया। तो बुद्धं शरणं गच्छामि जो एक वंदना है, वो मैं अपनी आवाज़ में गुनगुनाती हूँ। बहुत तेज़ से जब मैं सुनती तो मुझे बहुत प्यारा लगता है इसको सुनना। मतलब जिस तरीके से हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसी तरीके से ये जो बुद्ध की वंदना है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है और इसको मैं बहुत ही मतलब दिल से सुनती हूँ और मन में ये मेरे उतर जाती है। जैसे अब मैं कोशिश करूँगी अपनी आवाज़। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब लोग इस वंदना को सुनते हैं, बुद्ध भगवान की इस वंदना को सुनते हैं, तो उनके मन में जैसे ये वर्ड हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो उन्हें ये लगता है कि हमें क्या है, भगवान बुद्ध अपनी शरण में बुला रहे हैं, ऐसा क्योंकि इसका मीन्स यही निकलता है। पर अगर इसको बड़े ध्यान से देखा, समझे, सोचे, तो हमें इसके बारे में बहुत दूरदृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि ये हमारे से क्या कहने चाह रही है, क्या इस वंदना के द्वारा हमारे से क्या कहा जा रहा है। मेरे द्वारा मैं जो सोचती हूँ वो ये है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्ध का मतलब क्या है? एक ऐसा ज्ञान जिसको हम खोजने चल जा रहे हैं और हमें मतलब धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है और हम उस चरम सीमा पर पहुंचते जा रहे हैं। यानी हमें क्या है, बुद्ध यानी हमें एक ज्ञान की पोथी मिल गई है। पोथी से मतलब जो चीज़ हम खोज रहे हैं उसके बारे में हमें धीरे 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 अंदर से पता चलता जा रहा है। यह एक पोथी, एक बोधि टाइप हो जाती है। तो यानी जितना हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतना हमें महसूस होता जाता है और वो उतना हमारे दिमाग में विस्तार से पहुंचता जाता है। तो यही छोटी सी बात है, जब गौतम बुद्ध जी जो जब राजकुमार थे, जब वो कहीं बाहर जा रहे थे, पहले ही उनका मन घर के उसमें नहीं लगता था, वो वैसे ही चिंतित रहते। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने एक आदमी की लाश अर्थी को जाते हुए देखा। तो उनके मन में विचार आया कि आदमी मरकर कहाँ जाता है, ये अर्थी में कहाँ जा रहा, आदमी मरता क्यों है। दूसरा, उन्होंने रास्ते में क्या है, एक आदमी को मतलब बहुत ज़्यादा एक कोढ़ी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में ये आया कि आदमी बीमार क्यों होता है। ठीक है। एक जगह उन्होंने सन्यासी को देखा, तो ये देखा कि सन्यासी मतलब ये क्या खोज रहा है यहाँ पर बैठकर जंगल में। ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, जितना मैंने सुना है, पढ़ा है किताबों में। मैं कमी कभी मैंने पढ़ा होगा 10th-12th क्लास में, उसमें सिद्धार्थ की एक कहानी बताई गई थी गौतम बुद्ध की। तो वो गौतम बुद्ध कैसे बने, ये बताया गया था। बस उसमें यही है। तो इन प्रश्नों के सवाल खोजने के लिए सिद्धार्थ जी राजकुमार जो थे, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए, वो निकल पड़े थे कि आखिर हमारे दुखों का कारण क्या है, इंसान मरकर कहाँ जाता है, क्यों मरता है, हमें दुखों की पीड़ा और हमें दुख क्यों होता है।
किसी को हम दुखी देखते हैं तो हमें दुख होता है, या हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का कारण क्या है? वो खोजने के लिए बाहर चले गए थे। तो उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठ के सन्यासी रूप में अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें ये सफलता भी मिली। यानी उन्होंने पता लगाया कि इंसान जगत में आया है तो वो दुखी होगा ही होगा, यानी संसार जो है दुखों का कारण है। दूसरा, जो हमारी ये काया है नश्वर है, नष्ट होगी होगी, इसके लिए पीड़ा सहन करना ही मतलब जरूरी है, यानी पीड़ा सहकर ही इस संसार से मुक्ति मिलेगी, यानी इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये मैं अपने व्यू बता रही हूँ। और दूसरा क्या है कि हम इनसे छुटकारा कैसे, तीसरा इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो जो इनकी वंदना है, जो इनकी जो प्रार्थना है वो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी अभी मैंने आपको बुद्ध के बारे में बताया। जब हम इस वंदना को सुनते तो हमें ये सीधा सा होता है कि गौतम बुद्ध जी हमें अपनी शरण में बुला रहे हैं। और दूसरा क्या है, बुद्धम शरणम वो सॉरी धम्मम शरणम गच्छामि, यानी ये जगत ये जगत किससे बना हुआ है? अणु से, परमाणु से, इन चीजों से मिलकर बना है। तो इसमें ऐसा क्या है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये क्यों बनी है धरती, ये क्या कारण है? यानी इसमें प्राणी आया है, उसने जन्म लिया है, उसको जीवन मिला है, उन जीवनों में उसने क्या क्या भोगा, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, सारी चीजें उसको भोगनी पड़ती है। दूसरा, तीसरा वो है द संगम, यानी संगम का मीन्स है हमें ऐसे इंसानों के साथ रहना चाहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो अच्छे हैं, जो आचार विचार में अच्छे हैं, जो अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए, जो अच्छा करते हैं। यानी हमें बुरे व्यक्तियों से, जिनकी संगत अच्छी नहीं है, उनसे दूर रहना चाहिए। इतना सीधा सा सरल ये मेरा मतलब है। ये चीज़ें मुझे नॉर्मल भी समझ में आती है जब मैं कभी किसी मृत्यु को दे यानी अर्थी को जाते हुए देखती हूँ, या घर में सदस्य को मरते हुए देखती हूँ, तो हम भी सोचते हैं क्या एक दिन हमारा भी ऐसी अंत होगा? मन में ये प्रश्न उठता है। तो लाजमी है कि वो राजकुमार जब थे, जब तो उनके मन में किसी अर्थी को देख कर सवाल उठा, इसको खोजने के लिए वो बाहर चले गए थे। दूसरा, ये नॉर्मल व्यक्ति भी सोचता है, जब कभी किसी की मृत्यु होती है, घर में होती है, बाहर में होती है, तो वो सोचता है। और उस व्यक्ति की अर्थी को जो मरा है उसको शमशान में लेके जाते हैं, जला देते हैं। आदमी लोग, औरतें नहीं जाती हैं, मैंने भी नहीं देखा है कभी जलते हुए। लेकिन जैसे मैंने सुना है आदमी लोग सब चीज़ ये चीज़ देखते हैं, उनके मन में ये सवाल हमेशा उठता होगा और उठता है, और वो हर सच्चाई से वाकिफ है। जब बच्चा या इंसान जन्म लेता है, जिस टाइम वो जन्म लेता है उसी टाइम उसकी मृत्यु का टाइम शुरू हो जाता है। यानी जब वो इस दुनिया में आया तो धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मृत्यु के पास निकटता आती गई। वो मतलब ये है, मृत्यु के पास जाता है, फिर भी इंसान इस योनि में आकर भटक जाता है। भटकना मीन्स क्या है? लोभ, लालच, मोह माया में फंस जाता है। तो बुद्ध का मतलब यही है, बुद्ध का मतलब ये है, हमें ये लालच, मोह माया छोड़कर इस दुनिया से विरक्त नहीं, सॉरी, इस दुनिया की मोह माया छोड़कर जो ये हमारे ये हैं, जो हम
व्यभिचार, लालच और उसमें फँसे हों, इन चीज़ों को छोड़कर हमें अच्छे स्वभाव से सभी के साथ मिलकर, प्यार से, सद्भाव से, अच्छी भावना के साथ रहना है। और जितना जीवन जीना है अच्छी तरीके से जिएँ और फिर हम आराम से चैन से मर सके, ना हमारे मन में कोई लालच हो। मरने का मीन्स क्या है? मरने का मीन्स क्या है? ये जो हमें देह मिली है, ये जो हमें शरीर मिला है, इसको त्यागना है। मरता कोई नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है जो नहीं मरती है, जो भटकते भटकते मतलब इधर-उधर जगह-जगह घूमती रहती है। अब यह शरीर इस शरीर में हमारी आत्मा है, अब ये जब भी इसका टाइम पूरा हो जाएगा इस शरीर का, ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो दूसरे चीज में प्रवेश करेगा। तो ज़्यादा मुझे नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, ना मैं खोजना चाहती हूँ। जब मैं खुद सिंपल सा सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि ऐसा मैं सिंपल सी बात यही है कि मैं ये सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जितना जीवन हमें मिला है भाइयों बहनों, दोस्तों, उसे प्यार से सद्भाव के साथ आपस में मिलजुल कर रहें। मैं सुनती हूँ नेता वगैरह क्या है आपस में लड़ते हैं या एक दूसरे के धर्म पर कीचड़े उछालते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इंसान है, इंसान के रास्ते चलिए। हर इंसान धर्म से पहले है, हर हर मनुष्य सबसे पहले है, उसे उसके उसे उस रिश्ता जोड़िए। एक मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता होना चाहिए, एक इंसान का इंसान से रिश्ता होना चाहिए, ना कि धर्म की आड़ में अरे वो मुसलमान, अरे वो हिंदू है, अरे वो सिख है, अरे वो पंजाबी है, अरे वो ईसाई है। नहीं भाइयों, एक वो है ना, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो इसमें यही है। और अ, बुद्ध जयंती का मीन्स भी यही है। बुद्ध जयंती मनाने का भी मतलब यही है, ना तो वो किसी कास्ट से संबंधित है और बुद्ध जयंती ना किसी धर्म से, वो सिर्फ किससे संबंधित है, एक मन, एक जो हमारे अंदर सच्चा मन बसता है उससे संबंधित है। जो हमारे अंदर विचार आते हैं उनसे संबंधित है, और किसकी संगति हम रहते हैं, बसते हैं, उससे संबंधित है। तो ये जो है, जैसे ओम का उच्चारण किया जाता है और मन को शांति मिलती है, ओम का उच्चारण करने से पूरी दुनिया में हम समाहित हो जाते हैं, पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और इस नश्वर शरीर से ऊपर उठकर हम और ही ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। कभी आप देखिएगा जो उच्चारण करते हैं उन्हें बहुत ही शांति, ओम का उच्चारण करते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से शांति महसूस होती है। एक दो बार मैंने भी किया है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से बुद्धं शरणं गच्छामि वाला उच्चारण करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका मतलब यही है, बुद्ध वो ये नहीं कह रहे कि मेरी शरण में आओ, वो ये नहीं कह रहे कि धम्मम शरणम, मतलब वो यही नहीं कह रहे हैं। बुद्ध का मतलब ये है ज्ञान की पोथी, ज्ञान की बोध, ज्ञान का बोध कीजिए कि क्या है संसार में, इन दुखों का कारण क्या है। अगर इससे ऊपर इंसान उठ गया, ये सब जान गया, तो वो गौतम बुद्ध बन गया। मैं बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि हम थोड़ा सा आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, तो बस यही सबसे बड़ी हमारी यही है। चलिए, अब आपको फिर मेरी तरफ से एक बार बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। एक बार फिर मैं ये बहुत प्यारा लगता है मुझे इसका उच्चारण करना अपनी आवाज़ में। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
जिसने इन तीनों चीजों को तीनों बातों को समझ लिया, वो समझे। परम तत्व प्राप्त कर गया। चलिए, इसी के साथ मेरा आपसे प्यार भरा नमस्कार। अलविदा। बाय। जय भारत दोस्तों।